गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हमें सबसे पहले समझना होता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो जैसे कोई भी दो पॉइंट हैं, अगर हम ए से बी तक का डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करें या पता करें कि ए से बी तक जाने की क्या डिस्टेंस है, तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं। हम ऐसे भी पहुंच सकते हैं, हम इस तरह से भी पहुंच सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है ए से बी तक जाने का। लेकिन ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इन सबको बोला जाता है डिस्टेंस, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। आप कहीं से भी बी तक पहुंच सकते हैं। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी विच डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, only magnitude. But when we say the distance of B from A in this specific direction, अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें या ए से बी का लीस्ट डिस्टेंस देखें, तो जो लीस्ट डिस्टेंस होगा वो ए से बी तक जाने का यही रास्ता होगा। एंड व्हेन इट इज लीस्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या नया है, हमने एक डायरेक्शन बता दिया। सो डिस्प्लेसमेंट will be called vector quantity, but all these other options are scalar quantity without direction are called distance. इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए। जैसे मैं बोलूं कि एक पर्सन है ए एंड ही इज वॉकिंग 4 किलोमीटर पर आवर। When it is walking 4 kilometer per hour, it will be considered his speed. But अगर हम उसके साथ डायरेक्शन लगा दें कि he is walking at the rate of 4 kilometer per hour in the direction of south, then this will be called velocity. So speed again scalar quantity होगी, and when we have given the direction, then it will be called vector quantity. तो हमें बहुत क्लियर समझना है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है डायरेक्शन का। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज में, जैसा मैंने कहा, एक इनिशियल, हमेशा एक इनिशियल पॉइंट होता है। आपने देखा होगा इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जहां से स्टार्ट होता है वेक्टर, उस पॉइंट को बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, एंड जहां पर वो खत्म होता है एंडिंग पॉइंट, उसको फाइनल पॉइंट। सो हर एक वेक्टर का आपको याद रखना है, इनिशियल एंड टर्मिनल भी पॉइंट बोलते हैं, फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। और इस पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इसको ए बी कैपिटल लेटर्स को यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप कैपिटल यूज कर रहे हैं तो इनिशियल और टर्मिनल दोनों को यूज करना पड़ेगा। और जब आप इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंगल लेटर सफिशियंट है। ये बेसिक डिफरेंस है। जब भी आप रिप्रेजेंट करें किसी भी वेक्टर को, तो याद रखें, अगर स्मॉल लेटर से करेंगे तो सिंगल लेटर, और अगर आप कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं तो एक इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो लेटर की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं कि वेक्टर, जो जितने भी वेक्टर्स हैं उनकी टाइप्स क्या क्या हैं, क्या नाम है, किस तरह से उनको हम कॉल करते हैं। तो सबसे सिंपल, सबसे इजी हम देखेंगे। नंबर 1, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, या ए और बी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो है, मीन्स ए एंड बी बोथ आर कोइंसाइडिंग। सो सिंपली वी से अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज जीरो। मैग्नीट्यूड मीन्स ए से बी का डिस्टेंस।
इनिशियल और टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस. सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर एंड डिनोटेड बाय लेटर ओ. क्योंकि दो लेटर नहीं है इसमें, इसलिए सिंगल एक लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन कम्स यूनिट वेक्टर. By the name only you can understand unit vector means when the distance or the position of A and B, the distance between them is 1 unit, maybe 1 meter, 1 centimeter, whatever it is, but magnitude is 1, like ए बी. अब मैग्नीट्यूड और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, और जब इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से मॉड लगा के रिप्रेजेंट किया जाएगा. सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और द मॉड ऑफ वन, मॉड ऑफ द वेक्टर ए बी इज 1. अगर उसका ए और बी के बीच का डिस्टेंस 1 है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. बट यूनिट वेक्टर इज अ वेरी यूजफुल फॉर फर्दर कमिंग टॉपिक्स. सो वी हैव टू नो वन मोर थिंग, that is unit vector is denoted by a cap. अगर वेक्टर a से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस वेक्टर को, तो उसका यूनिट वेक्टर a कैप लिखा जाएगा. और साथ में u भी. यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में किस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है? तो वेक्टर ए बी. ऐसा भी लिखा जाता है. किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? तो अगर ए बी डायरेक्शन है, ए बी वेक्टर हो सकता है कि ऐसा रिप्रेजेंट किया जाए, बट अगर यूनिट वेक्टर है मतलब ए से बी का डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट होगा. सेंटीमीटर या मीटर वो आगे क्वेश्चन में आगे दिया जाता है, बट फिलहाल सिंपल यूनिट वेक्टर मींस हुज मैग्नीट्यूड इज 1 रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप. कोई दूसरा वेक्टर आर है तो आर कैप हो जाएगा. Then comes opposite vector. Opposite means जैसे वर्ड मीनिंग से निकल के आ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर. यानी अगर आपके पास एक वेक्टर ए बी है, तो ए बी में आपने ए को इनिशियल लिया है, बी को टर्मिनल पॉइंट लिया है या एंड पॉइंट लिया है. अगर आप इसको अपोजिट कर दें, बी को पहले लिख दें और ए को बाद में लिख दें, तो ये बी ए जो है वो ए बी का अपोजिट वेक्टर हो जाएगा. और अपोजिट होने से क्या होगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो माइनस लग जाएगा. तो अगर ए बी में आपने माइनस लगा दिया मतलब ए से बी की बजाय बी से ए की तरफ वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है. जैसे इस तरह से हम देखें तो ये है वेक्टर ए बी, और जब हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर देंगे और बी को इनिशियल पॉइंट ले लेंगे तो देन बी ए विल बी कॉल्ड अपोजिट ऑफ ए बी. बट मैथमेटिकली वी विल राइट बी ए इक्वल टू माइनस ए बी. अब इसमें एक और नई चीज़ याद रखना है, वो ये है कि ए बी और बी ए दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए. उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं होना चाहिए. तो अपोजिट वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा बट वेक्टर इक्वल है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे. तो ए बी और बी ए दोनों वेक्टर भले एक दूसरे के अपोजिट हैं बट उनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है. फिर आते हैं एक और नए वेक्टर की तरफ चलते हैं हम. That is how to find out magnitude or a vector when a specific point or the coordinate of a point is given. जैसे हम देखें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट्स. तो अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर A और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, 3 और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ए को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर, इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोला जाता है क्योंकि ये ए की पोजीशन को बता रहा है. तो जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है ऐसे वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर.
तो इफ a is 2, 3, then OA is called position vector of A। और पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का होगा, जब भी लिखा जाएगा ये पॉइंट अंडरस्टूड होगा कि उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है और टर्मिनल पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं। अगर ए की जगह पी है तो ओ पी हो जाएगा, बी है तो ओ बी हो जाएगा, और डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो जब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी हेल्प से, तो इस तरह से हम देखें, ये भी वेक्टर एडिशन लॉ भी एक होता है, बट हम अभी उसके उतना डीप में ना जाके सिंपल सा शॉर्टकट में समझेंगे। अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, लेट दिस पॉइंट इज एम, तो ओ से एम तक अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिफर करें तो ये डिस्टेंस होगी 2 और ये डिस्टेंस होगी 3। ऑर्डिनेट इज 3, एब्सिस 2। तो इन दोनों की हेल्प से वेक्टर एडिशन लॉ भी हम समझ सकते हैं। अगर एक वेक्टर ओ एम हम डिसाइड करें और यहाँ से एम ए, तो ओ एम वैक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अगर हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को रिफर करते हुए ओ एम वैक्टर को लिखें तो ओ एम यहाँ पर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 2 है लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सेस, और एक्स एक्सेस के जो भी डायरेक्शन वेक्टर होता है उस डायरेक्शन वेक्टर को या उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन दिखाने के लिए आई कैप हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन दोनों मिला के बनता है ओ एम वैक्टर। इसी तरह से जब हम एम ए की बात करेंगे तो एम ए वैक्टर हो जाएगा 3 मैग्नीट्यूड एंड जे कैप इज द यूनिट वेक्टर लॉन्ग बाई एक्सिस। तो ये बेसिक है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर कंसीडर्ड होते हैं। इस तरह से हमें ओ एम और एम ए वेक्टर मिल गया। अब वेक्टर एडिशन लॉ होता है कि अगर आपने एक वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पर दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ज्वाइन कर दिया या कोइंसाइड कर दिया, जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, आपको दोनों वेक्टर का एडिशन निकालना है, यानी दोनों को मिला के फाइनल क्या वेक्टर बन रहा है वो हमें अगर कैलकुलेट करना है। तो रूल ये है कि आप किसी एक वेक्टर के टर्मिनल से दूसरे वेक्टर का इनिशियल कोइंसाइड कर दीजिए, यानी इस वेक्टर को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। और चूंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों इक्वल वेक्टर कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए। तो बोथ आर इक्वल। सो इफ दिस ओ एम एंड दिस इज एम ए, तो दोनों को मिलके जो बनने वाला है, यानी जो फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और जो सेकंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने से जो नया वेक्टर बनेगा वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज वेक्टर एडिशन लॉ। सो ओ एम प्लस एम ए विल रिप्रेजेंट ओ ए। सो जो हमारा ओ ए वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर जिसे हमने कहा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ओ एम वैक्टर प्लस एम ए वैक्टर, और ओ एम है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इस तरह से किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उसके कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकाला जा सकता है। एक बार फिर से देखें, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी वो वेक्टर जो किसी पॉइंट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताता हो। तो अगर एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट 2, 3 है, तो उसको ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसी को अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जाएं और इसका कोऑर्डिनेट हम सपोज करें कि ये है 2, 3, 4, तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाता है 3 डायमेंशनल में, जेड एक्सेस के अलोंग एक और इसका कंपोनेंट ऐड हो जाता है, दैट इज 4 के कैप। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को उसके
किसी भी पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट की हेल्प से उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब हम देखते हैं जब किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया है या किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो उस पोजीशन वेक्टर, जैसे ये हमारा पोजीशन वेक्टर था ओ ए का, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो मैग्नीट्यूड के लिए अगर ये ओ ए वेक्टर है तो ओ ए वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड के सिंबल, अभी बताया था मैंने, अभी तो ये वेक्टर है तो मॉड नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मॉड लगाएंगे। और मॉड निकालने के लिए जो भी आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर कर देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट विल बी considered as the magnitude of the vector 2i plus 3j plus 4k. So 16 plus 4, 29. Root 29 is the magnitude of vector OA. Next comes displacement vector. अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं या दो पॉइंट दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो उसमें देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और अब हमें ए बी वेक्टर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 एंड दैट इज 3 4 5. So next is displacement vector. तो ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट का मूवमेंट है ए से बी तक, उस वेक्टर को निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ए का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इस तरह से हम इमेजिन करें, और बी का भी हमें पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा ओ के रिस्पेक्ट में। ये हो गया ओ ए, दिस इज ओ बी, एंड वी नीड वेक्टर ए बी। सो बाय वेक्टर एडिशन देखें पहले हम, वेक्टर एडिशन लॉ में अगर हम चलते हैं तो ओ से ए पहला वेक्टर है और इसके टर्मिनल पॉइंट से ए बी का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड हो रहा है, तो ओ ए प्लस ए बी अगर हम करते हैं तो ओ बी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको देखिए, ओ ए प्लस ए बी, अगर हम दोनों वेक्टर को ऐड करें तो ये वेक्टर है इक्वल किसके? ओ बी वेक्टर के। क्यों है? फिर से देखें वेक्टर एडिशन लॉ की प्रॉपर्टी क्या है। अगर किसी एक वेक्टर के टर्मिनल पर दूसरे वेक्टर का इनिशियल कोइंसाइड करता है या ज्वाइन करता है, तो जो पहले का इनिशियल है और जो दूसरे का टर्मिनल है, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो जो नया वेक्टर बनेगा वो दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ओ बी विल बी सम ऑफ ओ ए एंड ए बी। तो यहाँ से जब हम ए बी वेक्टर को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी को क्या लिखा है हमने? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये एक फार्मूला बन जाता है किसी भी डिस्टेंस वेक्टर भी कह सकते हैं, बट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता है इसको। तो अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उनको मिला के जो नया वेक्टर बन रहा है ए बी, उसके लिए पहले जो लास्ट पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आएगा, एंड देन इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ओ बी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इससे निकलेगा ए बी। और डायरेक्ट अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो पी बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा? 3i प्लस 4j, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप
एंड देन वी कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट इट. सो फाइनली हमें मिल जाएगा ए बी वेक्टर इज 3 माइनस 2 यानी 1 को हम डायरेक्ट आई कैप लिख सकते हैं. 4 माइनस 3 अगेन 1 जे कैप एंड 1 के कैप. So finally I cap plus j cap 3 minus 2 1 4 minus 3 1 5 minus 4 1. I cap plus j cap plus k cap is the vector AB. इस तरह से हम किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकाल सकते हैं. तो अभी हमने क्या क्या देखा, समराइज करेंगे. सबसे पहले वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है. तो स्केलर क्वांटिटी डू नॉट हैव द डायरेक्शन बट वेक्टर क्वांटिटी विल हैव. देन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा. तो एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक टर्मिनल पॉइंट होगा. तो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ एरो लगा के लिखा जाएगा. वेक्टर को अगर सिंगल लेटर से लिखते हैं तो स्मॉल लेटर यूज करते हैं, और अगर आप कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं तो 2 लेटर्स यूज होंगे. मैग्नीट्यूड क्या होता है, इनिशियल और टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस उसका मैग्नीट्यूड होगा. यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. जीरो वेक्टर हुज magnitude is 0. Then comes पोजीशन वेक्टर. तो किसी पॉइंट की पोजीशन बताने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, और वो कोऑर्डिनेट्स अगर अवेलेबल हैं तो कोऑर्डिनेट्स से हम निकाल सकते हैं. वेक्टर एडिशन ला क्या है, कभी भी 2 वेक्टर को ऐड करना है तो किसी एक वेक्टर के टर्मिनल पर दूसरे वेक्टर का इनिशियल आप ज्वाइन कर दीजिए. एक बार देखिए फिर से, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इस तरह से आप मिलाइए कि उसके पहले का टर्मिनल दूसरे के इनिशियल से कोइंसाइड कर जाए. तो अब आपके पास एक इनिशियल पॉइंट बचा, एक टर्मिनल बचा. तो इनिशियल को इनिशिएट करिए और टर्मिनल तक ले जाइए. ये वेक्टर इन दोनों को, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों से जो नया वेक्टर बन रहा है वो बन जाएगा ए प्लस बी. तो इस तरह से वेक्टर एडिशन ला हम समझ सकते हैं. और आगे फिर आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. कोई भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हम किस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल. तो आज के इस वीडियो में इतना ही समझेंगे. अगले वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा के कुछ और टॉपिक समझेंगे. तब तक पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए. फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, आर के जैन मैट्रिक्स क्लासेस. थैंक यू.